मौजूद रहे। पन्ना जिले में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य पेंशनरों के द्वारा एकत्र होकर माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह विधायक पन्ना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 9 सूत्रीय मांग को प्रमुखता से उठाया गया। जाने पूरी खबर वंदे भारत की इस खास न्यूज में। पन्ना जिले में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य पेंशनरों के द्वारा एकत्र होकर माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह विधायक पन्ना को दिया ज्ञापन, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रमुखता से उठाया गया। इसमें केंद्र सरकार और अन्य बहुत से राज्यों में पेंशनरों को 54% की दर से महंगाई दी जाती है, उसकी मांग की गई तथा मध्य प्रदेश में पेंशनरों को धारा 49 के तहत जो बंदिशें व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की समाप्त करने की बात कही। मध्य प्रदेश पेंशनरों को मुख्य रूप से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ दिए जाने की मांग हुई। वर्तमान में शासन के द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 20% की दर से वेतन भत्ते की वृद्धि की जाती है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेंशनर 79 वर्ष की आयु हो गई तो 20% का लाभ दिया जाए। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। केंद्र के समान राज्य पेंशनर नियमों में आश्रितों को बेटी, अविवाहित, विधवा, विकलांग बेटी को जीवन यापन के लिए परिवार पेंशन प्रदान करने जाने, छठवें में एक 7वें वेतनमान का एरिया भुगतान करने, आदिम जाति कल्याण विभाग की टीचर्स को भी शिक्षा विभाग के तहत स्वीकृत नियमों के अनुसार लाभ देने, शिक्षकों की आवश्यकता के नकदीकरण का भुगतान करने जैसे अनेक मांगों को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई, जिससे बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सहानुभूतिपूर्वक मांग को उठाने के बारे में सोचा। इसमें मुरली लाल जी अध्यक्ष की मुख्य भूमिका रही। पेंशनर प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के अंतर्गत आपने आज ये जो ज्ञापन दिया है, इसका क्या मतलब है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या है कि प्रदेश के पूरे सेवानिवृत्त कर्मचारी जितने पेंशनर्स हैं, उनकी मांगें बहुत अधिक काफ़ी लंबी समय से लंबी चली आ रही हैं और शासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डीए यहाँ तक कि जो महंगाई भत्ता होता है वो भी समय पर हम लोगों को नहीं मिलता। आज भी हम लोग 4% केंद्र से और प्रदेश के कर्मचारियों के पीछे हैं। इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और भी आंदोलन भी किए, लेकिन कहीं कोई इस पर नहीं होता। एक बहाना ये धारा 49 का लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए है, तो ये धारा 49 से कोई लेना देना नहीं है छत्तीसगढ़ से। क्यों? इसको समाप्त करने की पहली मांग है। दूसरा, डीए हम लोगों का समय पर भुगतान किया जाए, 4% पीछे भो दिया जाए। उसके बाद बहुत विलम्ब से देते हैं तो एरिया सब लोगों का बहुत लंबित है। तो ये तमाम मांगे, आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग सब बुजुर्ग हैं और सब लोगों के बुजुर्ग अवस्था में दवाई की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम लोगों को आयुष्मान कार्ड से हम लोग की मांग है कि कम से कम हम लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ, जिससे हम लोग गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट है और भी कई ऐसी बीमारी हैं तो उसका इलाज करा सकें। क्योंकि पेंशन हम लोग स्पेशली आदि हो गई, पेंशन पे हम लोगों का जीवन निर्वाह नहीं चल रहा है। तो ऐसी तमाम मांगे हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय हर क्षेत्र के विधायक से प्रदेश से निर्देश हुए कि उनके माध्यम से ज्ञापन भेजा जाए, उनकी अनुशंसा लगाई जाए, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सके इस पर विचार करें। अन्यथा ये इसके बाद भी हम लोगों का कोई निराकरण नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। शासन से आपको क्या अपेक्षा है? शासन से अपेक्षा तो हमें नहीं दिख रही, क्योंकि इतने समय से हम लोग लंबित मांगे चले आ रहे हैं। अगर सहानुभूतिपूर्वक का विचार करते हैं तो हम लोग उनका माला से स्वागत करेंगे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। अपना नाम बताएं। मुरारी लाल थापक, अध्यक्ष जिला शाखा प्रोग्रेसिव पेंशन एसोसिएशन, जिला शाखा पन्ना। धन्यवाद।